कृषि विभाग के रिक्त पद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में नियुक्ति के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। एमपीपीईबी द्वारा आंसर शीट ओपन कर दी गई। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में एक विशेष परीक्षा केंद्र के अंदर घोटाले की आशंका जताई है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। व्यापम ने 10-11 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्र घोटाले का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है। जानकारी के मुताबिक टॉपर्स में शामिल एक उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले हैं, जबकि बीएससी में वह सांख्यिकी में 4 बार फेल हुआ है और 8 साल में उसकी डिग्री पूरी हुई थी। टॉप 10 टॉपर्स ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की है। आंदोलन का 14वां दिन है। हमारे यहाँ जो 14, 10 और 11 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का, इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। पेपर लीक मतलब ऐसे छात्रों ने इसमें टॉप किया है जिनका एकेडमिक तो शून्य के समान है, मतलब जो पास नहीं हो पाए। 4 साल की डिग्रियां 8-8 साल में जो कर रहे हैं, 6-6 साल में। हमारी मांग यही है कि इसकी न्यायिक जांच हो और एक विशेषज्ञों का पैनल गठित किया जाए पारदर्शिता के साथ, और उससे इनसे पूछताछ की जाए भाई कि तुम्हें एग्रीकल्चर में अगर तुम 99 और 98 नंबर ला रहे हो 100 में से, तो तुम्हें कितनी जानकारी है। विभाग में व्यापम जैसा ही पीईबी ने फिर से घोटाला किया है और ये बहुत बड़ा घोटाला है। और हम सब बेरोजगार युवा इस अंधे से सभी साथ में हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि अगर पीईबी ने एग्रीकल्चर विभाग में अगर परीक्षा ली है तो हमारे सभी युवा पीईबी ही लेता है और आगामी समय में भी लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि पीईबी खत्म किया जाए और जांच किया जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में सीधे ही सीएम शिवराज और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय ने लिखा कि शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में वापसी के साथ व्यापम घोटाला लौट आया है। उन्होंने वीडी शर्मा पर भी हमला किया। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के ठीक बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली गई परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों के समान अंक होने का मामला उनकी संज्ञान में आया है। उसमें 10 लोगों के एक जैसे आंसर, जो सवाल नहीं बने वो 10 के 10 को नहीं बने। और इसमें जो उठाया है ये हमने भी विधानसभा में बात की, इसकी जांच की मांग की। और ये कृषि विस्तार अधिकारी तो ऐसा पद हो गया कि अगर आपको हिंदुस्तान में कृषि उत्पादन में नंबर 1 में आना तो ऐसी अधिकारियों की जरूरत है जो इस तरह से भ्रष्ट तरीके से आए। ये पूरे निरस्त करके और इसकी पूरी जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उन पर एक्शन होना चाहिए। ये व्यापम घोटाले फिर से रिपीट हो गए। अगर व्यापम में वो स्टूडेंट दोषी पाए गए थे तो उनको वापस किसी परीक्षा में अनुमति मिली कैसे? इसके लिए निश्चित रूप से वो अधिकारी जांच के घेरे में आना चाहिए जिनके कारण ये सब हुआ। क्योंकि पुराने अगर कोई वास्तविक जांच के बाद ये आ गया था कि ये छात्र दोषी हैं तो उनको वापस अनुमति मिली कैसे? कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी नेग्लिजेंसी है। उनके खिलाफ अब जांच के, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं तो उसमें यह विषय भी होगा कि ये कैसे परीक्षा के लिए फिर से एंटाइटल हुए। ये तुरंत जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक मानहानि का उनको सामना करना पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी को। गड़बड़ी का आरोप लगा रहे छात्र संतुष्ट नहीं हैं। वे इसे केवल एक संयोग मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल से भी मुलाकात की है। पटेल ने भी इसे संयोग मानते हुए छात्रों को जांच का आश्वासन दिया है। उनको निर्देश दे दिए, जांच के आदेश दिए हैं, जांच कराएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी। अगर जिसने भी कहीं गलती पाई गई तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कराएंगे। जी सर, इसमें ऐसे भी आरोप लग रहा है कि जिन व्यक्तियों ने यानी कि 4 साल की डिग्री 7 साल में की है वो टॉपर आए हैं। इसीलिए हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरी जांच होगी और निष्पक्षता के साथ होगी और जो दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इन शीर्ष 10 उम्मीदवारों ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की पढ़ाई की है। इन्हें परीक्षा में एक जैसे प्राप्तांक मिले हैं और सभी ने परीक्षा में गलतियां भी एक जैसी ही की हैं। इन समानताओं के कारण व्यापम की भर्ती में धांधली का शक गहरा गया है।
हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन देखना यह है कि 2013 में सुर्खियों में आया व्यापम घोटाले के खिलाफ 2021 में दोबारा क्या कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो हमने आपको दिखाया कि पूरा मामला क्या है। बड़ा सवाल यही है कि जो छात्र कभी परीक्षा नहीं पास कर पाते थे वो अचानक टॉपर कैसे बन पाए थे। ये चमत्कार आखिर किसने किया है और इसके पीछे कारण क्या है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। हर्ष शिवहरे, संवाददाता ग्वालियर, गणेश तिवारी, संवाददाता इंदौर, सुमेर सिंह, छात्र नेता बड़वानी, इसके अलावा अवधेश चंद्रवंशी, स्टेट हेड भोपाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिन छात्रों के नाम टॉपर्स की लिस्ट में आए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी पुरानी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, 4-4 साल 5-5 साल में पास होकर वो आगे आए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जो छात्र पहले परीक्षा भी नहीं पास कर पाते थे वो अचानक से टॉपर कैसे बन गए। जी अवधेश जी आपसे मेरा सवाल यही है कि जो छात्र पहले परीक्षा भी नहीं पास कर पाते थे वो अचानक से टॉपर कैसे बन गए। जी देखिए, इसको बिल्कुल साफ तौर पर पहले मैं पूरा आपको मामला बता दूं कि दरअसल क्या है, ये कृषि विस्तार अधिकारी के लिए परीक्षा की गई क्योंकि 10 से 11 फरवरी में संपन्न हुई है। यह 863 पदों के लिए भर्ती थी जिसमें करीब 22,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। जिसके बाद अचानक यह पूरा मामला जो निकल करके सामने आया है, यह सामने आया है ग्वालियर से। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें ग्वालियर यानी कि हर्ष के पास जाना चाहिए। हर्ष, आप बताइए सबसे पहले कि चंबल की पानी में ऐसा क्या है कि अचानक जो छात्र 8 वर्षों में 4 साल की पढ़ाई संपन्न करते थे, अचानक ऐसे चंबल के पानी में कौन सा प्रभाव रहा जिसकी वजह से वह टॉप कर गए। जी बिल्कुल। जी सुधीर जी, ग्वालियर से जो आप मामला आ रहा है सामने, वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो 4 साल की जगह 7 साल में पार कर रहे हैं, चंबल संभाग में ये दौर हमेशा रहा है। व्यापम के बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ कृषि विद्यालय के कुछ छात्र हैं, मैं आपसे उनसे बात कराता हूँ। क्या मामला है, थोड़ा सा बताएं आप। हमारा जो एग्जाम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SADO REO का जो 10-11 फरवरी में जो हुआ था, उसमें पेपर टफ था। हम जब भी दोनों यूनिवर्सिटियां, जबलपुर और ग्वालियर यूनिवर्सिटी के 10 कैंपस है, इन जो भी छात्रों ने एग्जाम दिया था, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, इनके 160 तक क्वेश्चन आए हैं, मतलब नंबर आए हैं जो आंसर। पर इसमें जो कुछ छात्र संदिग्ध थे, मतलब जिनमें से 10 छात्र हमारे कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के हैं और ये ऐसे छात्र हैं जिनको हम 7-8 साल से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब इनका वो स्टेटस है कि इन्हें हिंदी ढंग से पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश ढंग से पढ़नी नहीं आती है, और ये मार्क इनकी 98% हो रही है, यानी 196, 195 इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। इनमें कुछ छात्र ऐसे थे जो नौकरियां भी कर रहे थे, वो डायरेक्ट आके एग्जाम दिया और अच्छे नंबर लाए। तो हमारा ये था कि इसकी न्यायिक जांच हो। अगर तुम्हारे टॉप आए हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप मीडिया के सामने तो आते। जब रिजल्ट नहीं आया तब तक तो ये सब छात्रावासों में डले थे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से ये सब गायब हैं, और गायब के साथ साथ इनके फोन भी बंद जा रहे हैं। और ये जो मंत्री जी बोल रहे थे कि तथ्य दो, तथ्य तो हमारे पास हैं और इतने मजबूत तथ्य हैं, लेकिन हम तुम्हें क्यों दें? हम तथ्य देंगे तो कोर्ट में देंगे ना। आपके पास इतनी प्रशासनिक मशीनरी है, पूरा प्रदेश आपके साथ है, पूरी जिला मशीनरी आपके साथ है, तो आप क्यों नहीं उनकी खुदाई करते? ऐसा ही है। यहाँ पर जो छात्रों के नंबर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, भिंड, मुरैना, क्या आपका इसमें क्या कहना है? मतलब इस प्रकार क्या कमी रही, क्या मतलब उन्हें? ये जो छात्र हैं ये पूर्व में भी PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2011, 12 और 13 में फर्जी पाए गए थे। हमने RTI डाली, उसमें इनके दस्तावेज निकले थे, पर उस दौरान हमने कॉलेज में भी शिकायत की। 2018 में कोई इन पर कार्रवाई नहीं। उस लिस्ट के करीब 5 छात्र इसमें सम्मिलित हैं जो कि टॉपर लिस्ट में। क्या नाम है उनके? नाम जो है हमने पब्लिश कर दिए हैं, मतलब उधर से ही आए थे हम लोगों के पास, क्योंकि क्या है कि इन लोगों ने हम पे भी दबाव डाला था कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे। पर क्योंकि इसमें मामला हम आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं। जी प्रदीप, आप कहे क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, घोटाला हुआ, डेफिनेटली घोटाला है इसमें।
क्योंकि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में घोटाले की बदबू आई हुई है। जी 2018 में जो कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती व्यापम से निकाली गई थी, तो उसमें जो छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए थे, तो उनको मैडम व्यापम द्वारा फिर से परीक्षा में बुलाया गया था और उसके बाद रिजल्ट काफी देरी में निकाला गया। जी और इसमें भी वो हंगामा हुआ था विद्यार्थियों के द्वारा। 2019 जैसे स्टार्ट हुआ था उसी समय हंगामा होना स्टार्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है मैडम इसमें भी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शक हर कोई जाहिर कर रहा है और ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है और किस लिए किया गया है ये घोटाला। इस पर हम चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यापम 2.0 को लेकर। ये घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश के व्यापम में, जहां पर कृषि विकास अधिकारियों का चयन हुआ है और एक ही कॉलेज के 10 छात्रों ने टॉप किया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वही छात्र हैं जो पहले कभी बीएससी के एग्जाम पास करने में सालों लगा देते थे, आज एकदम से टॉपर बन गए हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए पैनल मेरे साथ है। आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मेरठ से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला एक भी हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसमें केवल जांच हुई है और कुछ नहीं हुआ है। इसी प्रकार ये व्यापम घोटाला तो हुआ है जिसमें पैसे लेकर बच्चों को पास किया गया है, उन्हें नौकरी दी गई है इन्हें जिनसे पैसे लिए गए हैं, और भ्रष्टाचार का बोलबाला होने के कारण इसमें जो ईमानदार बच्चे हैं वो पास नहीं हुए हैं, तो ना ही उन्हें नौकरी मिली है। इस प्रकार की जांच सख्ती से होनी चाहिए और ईमानदार बच्चों को जॉब मिलना चाहिए। बेईमान बच्चों को
बाहर निकाल देना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो सवाल यही है कि दम भरा जाता है कि युवाओं को रोजगार देना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, राज्यों को आगे बढ़ाना है, लेकिन जब तक इस तरह का भ्रष्टाचार सिस्टम में मौजूद रहेगा तब तक देश और राज्य किस तरह आगे बढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से हर्ष आपके पास आना चाहूंगी। आपसे एक बार फिर से मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन तमाम छात्रों से आपने बातचीत की है उनसे ये जानना चाहूंगी कि ये तमाम जो छात्र जिन्होंने टॉप किया है इनका सेंटर भी एक ही था। तो इसके मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आपने छात्रों से बात की, उनका क्या कहना है कि एक ही सेंटर के 10 छात्र टॉप करते हैं और वही शीर्ष टॉप में आते हैं, तो इसके पीछे भी शक तो हर किसी को है, लेकिन ये बिल्कुल साफ साफ सामने नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर हुई है जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आए हैं। जी हर्ष, जब आपने छात्रों से बातचीत की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? चंबल संभाग भिंड मुरैना से पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं लगातार, और नकल के मामले में अधिकारियों ने काफी बार कार्रवाई भी की है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, वो भाई यही बता रहे हैं उनके संग क्या परेशानी है, किस प्रकार से लोगों ने व्यापम 2 का मामला जो बड़ा सामने आया है वो किस प्रकार से आया है, वो ये बताना चाह रहे हैं। बताइए। जो एग्जाम जो हुआ था और इसमें जो टॉपर छात्र आए हैं ये वो छात्र हैं जिनकी बीएससी यहाँ 6-6, 7-7 साल में हुई है, और इनका रिकॉर्ड अगर तुम उठाकर अगर देखो तो इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। परसों हमसे एक अधिकारी मिले, वो बोले थे कि 12वीं 45% बच्चा आईएएस बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, और आईएएस बनने के बाद आप उससे ये तो उम्मीद रखते हो कि उसको भारत की हिस्ट्री की याद हो, मतलब आती हो, भारत का भूगोल पता हो उसको कि भारत की भूमि कितनी क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। अगर पॉलिटिक व्यवस्था में जानते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भारत की राज्य व्यवस्था क्या है। आईएएस से उम्मीद तो रखते हो। अगर कृषि छात्र है तो आप उससे ये उम्मीद तो रखते हो कि उसको ये जानकारी हो कि भाई खाद्यान्न कितना उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, भाई मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। जो बंदा जो मतलब छात्र का 98% ला रहा है तो उससे आप क्या उम्मीद रखोगे, कितना विकास करेगा वो? ये तो मंगल ग्रह पे भेजने लायक होगा ये 98% वाले। ये 10 छात्र जो आए हैं उस पर आपका क्या कहना है? इतने नंबर है, ये किस प्रकार से आए हैं? 10 छात्र हैं, अगर इनमें से एक भी सही निकल आए तो सरकार जो सजा दे हम वो मानने को तैयार है, क्योंकि इनको इनके एग्जाम के दौरान मैंने स्वयं पढ़ाया है। इनके सब्जेक्ट नहीं निकलते थे, एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है वो 4 साल में निकला इनका। वो इसमें से कुछ छात्र तो बीएससी करके निकल गए थे, कुछ एमएससी में डले हुए, और एमएससी में भी इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है इसकी शिकायत हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में की थी। क्या है, पहले जो रोल नंबर भरते थे वो 7-7 भरते थे तो चीटिंग करवा देते थे। 2019 के बाद ये व्यवस्था भंग हुई है, इसलिए एमएससी मिलना कम हो गया। आपने ये बताया था जैसे 2013 में भी ये लोग ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, उसको थोड़ा मामला बताइए। उसका ये मामला था कि एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का लेटर आया था, मैंने आरटीआई डाली थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसका एक पत्र इंदौर गया था, एक पत्र ग्वालियर आया था। इंदौर वालों ने कहा, कॉलेज वालों ने, कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई, जबकि ग्वालियर कृषि महाविद्यालय ने हमें कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए थे कि हमने जो है पत्र बना के व्यापम में, एसपी ऑफिस में और थाना प्रभारी और अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन इनको भेजा है, पर ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसमें 30 लोगों के नाम थे जो कि लिस्ट हमने बताई थी। जो अभी 10 लोग हैं उस लिस्ट में उनमें से 4 से 5 लोगों के उस लिस्ट में नाम है जो उस टॉपर थे, और उस दौरान भी ये रैंकर थे, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर। तो सवाल आपसे भी वापस करेंगे और इनसे छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हरियाणा से सिकंदर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी सिकंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे कि आप बता रहे हो अभी ये 10-15 बच्चे जो पास हुए हैं, जो एमटीएस और कानून की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कड़ी कार्रवाई तो बाद में होनी चाहिए, उनका दोबारा से पेपर लिया जाना चाहिए पहले तो, और ये फेल होते हैं तो उनके ऊपर केस होना चाहिए, कोर्ट के हिसाब से कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए सर। जी बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नियम के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए कि जांच भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन सभी छात्रों को एक बार फिर से परखना भी चाहिए कि जिस पद के लिए इनका चयन हुआ है क्या वो उस पद के काबिल हैं या नहीं है। आगे बढ़ेंगे और सुमेर जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप छात्र नेता हैं, छात्रों के हित के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस मामले में आप क्या करने वाले हैं आगे, क्या कुछ आपकी अगली कार्रवाई होगी?
हमारा सिर्फ ये है कि हम प्रदेश लेवल में, जिले भर में हम आंदोलन करेंगे और बताएंगे कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अगर कभी भोलेपन का कोई अवार्ड, अगर नेशनल अवार्ड होता तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिलता। उनको मालूम था कि इतना बड़ा घोटाला, व्यापम वाला घोटाला हुआ है। व्यापम का नाम बदलकर इन लोगों ने पीबी कर दिया। अब नाम बदल दे रहे तो कोई लक्षण नहीं चेंज हो जाते हैं। पीबी का भी सेम टू सेम काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को, इनके अधिकारियों को मालूम होना चाहिए इस कंपनी को, जिसको ठेका दिया था परीक्षा कंसल्ट करवाने के लिए, NSIT, ये एग्जाम को उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किया है। और ब्लैक लिस्टेड इसलिए किया गया है कि इसके पेपर आउट होते हैं। ये फर्जी है, ये इनका कोई ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ब्लैक आउट किया था, लेकिन ब्लैक लिस्टेड किया था। इसके बावजूद मध्य प्रदेश ने, पीबी ने कैसे ठेका दिया, कैसे कनेक्ट करवाया। अब ये बात के मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं होगा। मध्य प्रदेश के बोलते हैं कि मेरे भांजे और भांजो, लेकिन आज उनके भांजे और भांजी सड़कों पर पड़े हुए मिलते हैं, उनको लेटते हुए मिलते हैं, प्रदर्शन करते हुए, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हैं। इतना करने के बाद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके भांजे और भांजी लगते हैं, उनको इतना कानों में जू तक नहीं रखती है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। व्यापम ये व्यापम वाले ये बहुत घातक लोग है। ये आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में 50 से अधिक मौतें हुई है व्यापम के जो गवाह वगैरह थे इन लोगों के। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है ये। और हम मांग करते हैं कि इसको जांच किया जाए। और हमको अंदेशा है कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपने घर से 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर दिन रात मेहनत करता है, उस बच्चे को वाजिब उसको मेहनत का हक मिले। न कि ऐसे अमीरों के बच्चे अब पेपर खरीद लेंगे, इस प्रकार से घोटाला हो तो बच्चे कहाँ जाएंगे। आज मैं NCRB की रिपोर्ट पढ़ रहा था। 2018 में NCRB की रिपोर्ट जब आई थी तो 2018 में 1 घंटे में 3 बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। 3 बेरोजगार सुसाइड करना बहुत बड़ी गंभीर बात है ये। लेकिन हमारे देश के राजनेता को राजनीति करने से फुर्सत मिले तब तो इस ओर ध्यान देंगे कि देश में बेरोजगारी कितनी है। अरे देश मध्य प्रदेश उनके भांजे और भांजी लगती है, पैर छूते भांजे और भांजों का। पैर छूने के दूर मुख्यमंत्री इतना तो करते, भांजे और भांजों को रोजगार देते। जब वो घोटाला आज प्रदेश का नाम लेते हैं मध्य प्रदेश का, तो बात आती है कि व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश जहां जाता है व्यापम घोटाले के नाम से। तो क्या कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री मामा जी? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मामला बहुत ही संगीन है और यदि इसी तरह का भ्रष्टाचार हर विभाग में लिप्त रहा तो युवा कैसे अपने अच्छे भविष्य का सपना देख पाएगा और कैसे आगे बढ़ पाएगा। अवधेश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। और यहाँ पर जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि एजेंसी जो थी वो भी ब्लैक लिस्टेड थी, छात्र थे वो भी ब्लैक लिस्टेड थे, उसके बाद भी बिना किसी कार्रवाई के आगे बढ़ा गया और बिना कुछ सोचे समझे टॉपर्स की लिस्ट में उनका नाम को भी आगे कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर डर बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या लोगों को ये बिल्कुल अंदेशा हो गया है कि वो कुछ भी करेंगे, कहीं भी किसी जांच के दायरे में नहीं आएंगे? देखिए, इस कंपनी की भूमिका पूर्ण तरीके से संदिग्ध है। और अगर ये मुंबई की कंपनी है NSEIT, जिसको यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये परीक्षा जो है संपन्न कराने के लिए वो किया था, निर्देशित किया था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2017 में ही इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। दरअसल मामला ये था कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती थी, वहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद 25 और 26 जुलाई को पुलिस ने इस ऑनलाइन परीक्षा करने वाले 7 गिरोहों को पकड़ा था। और जिसके बाद STF के महानिरीक्षक अमिताभ व्यास ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की पूरी जानकारी दी थी कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। इसी तरीके से मामला तमिलनाडु में भी हुआ था। तमिलनाडु में भी 2019 में इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, जहां पर टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा थी। वहां पर भी कुछ इसी तरीके से मामला सामने आया था कि इसके पेपर्स लीक हो गए थे। यही बात हम करें तो 2017 में भी पटवारी भर्ती परीक्षा की रिस्पॉन्सेस सीट जो है आउट हो गई थी। यही इससे पहले पीबी के द्वारा भी ये चीजें हो चुकी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का भी इसने एक परीक्षा 2018 में कराई थी, ग्रुप 4 की भर्ती, उसमें भी यही मामला सामने आया था कि पेपर जो है व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। और इसको कहीं ना कहीं जो माना भी गया था और मीडिया के सामने आकर के इस कंपनी के, जो कि मुंबई की कंपनी है NSEIT, इसकी कंपनी के अधिकारियों ने भी माना था कि हाँ व्हाट्सएप पे ये लीक हुई है। लेकिन जिसके बाद होता क्या है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ही कुछ अधिकारी इसकी जांच करते हैं
और इस मामले को पूरा दबा देते हैं। जहां पर 30 से 40 नंबर पाने वाले जो छात्र थे उनका सिलेक्शन हो जाता है, 1 से 2 साल तक जांच चलती है और धीरे धीरे समय की गर्त में सारी चीजें खो जाती है। जैसा कि सुमेर जी का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि छात्र 20 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है, वह अथक परिश्रम करता है, अपने माँ बाप की पूंजी को लगा करके घर वालों को उनसे उम्मीदें रहती हैं, और उसके बाद जब वह जांच, हाई कोर्ट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाए, तो अब ऐसे में उसका हक जो उसे मिलना चाहिए वो किसी और को पैसों के बलबूतों पर मिल जाता है। तो वो जो उसको वो मेहनत करता है और व्यक्ति जो पढ़ाई करता है उसको जब उसका फल नहीं मिलता है तो कुछ इसी तरीके के दुख उत्पन्न होते हैं। जैसा कि बड़वानी में भी हमने तस्वीर देखी, जो कि लंबा दंडवत कर रहे थे और अपनी यह मांग कर रहे थे। अब पूरे प्रदेश में भी इसी तरीके की मांग लगातार जायज की जा रही है। और इस बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करें तो इस बोर्ड परीक्षा की जो है 3 जगह से चिंगारी निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक इंदौर में, एक बात करें हम ग्वालियर में, और तीसरा जो है बड़वानी में। खास करके चंबल से यह जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए चंबल में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे छात्र, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया, हर्ष ने बताया, उनके साथ जो पीछे छात्र खड़े हुए हैं, कि जो छात्र को उन्होंने पढ़ाया है वह उनका स्वयं जानते थे कि वह किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके की उनकी पढ़ाई रही होगी। जिन छात्रों को उन्होंने पढ़ाया है वह उनसे ज्यादा नंबर ला करके टॉप करते हैं और उसके बाद पेपर आने के बाद वो गायब हो जाते हैं, मोबाइल नंबर उनका बंद हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं संदिग्ध करती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, गणेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर बात हुई है, सुमेर ने भी कहा है, अवधेश जी ने भी बोला है यहाँ पर कि छात्र, जो तमाम छात्रों से बात की है हर्ष ने, उनसे निकलकर यही आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ाया है इन छात्रों ने, वो उनका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, किस तरह की उनकी हिस्ट्री रही है। एक छात्र जब टॉप करता है तो ऐसा नहीं होता है कि रातों रात कोई छात्र टॉप कर जाएगा, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है, तब जाकर एक छात्र ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां पर वो किसी परीक्षा को पास करता है और उसके बाद टॉप करता है। तो यहाँ पर आपने जब छात्रों से बात की तो किस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए प्रियंका, सबसे पहले निश्चित तौर पर एक बार फिर व्यापक घोटाले के बाद अब एक नए तरह का घोटाला सामने आया है। क्योंकि हाल ही में अभी 10 फरवरी और 11 फरवरी को पोस्ट जो एग्जामिनेशन पीवी की एग्जामिनेशन हुई थी उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद छात्रों को इसमें काफी बड़ा घोटाले का जो सामने आई थी, घोटाले की बातें सामने आई थी। लगातार छात्र, चाहे तो वो इंदौर हो या फिर ग्वालियर हो, चंबल के कई क्षेत्रों में लगातार छात्र इस घोटाले के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस पर उच्च स्तरीय जांच की जो मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने इस घोटाले के बारे में जांच की, कार्रवाई की मांग की है। वहीं अभी अगर हाल ही में बात करें तो इंदौर में भी ऐसे कई छात्र हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, जिनका लगातार इस जो एक बार फिर व्यापक घोटाला जो पीवी का एग्जामिनेशन हुआ है, कृषि विकास अधिकारी पद के लिए हुआ है। जब ज्ञात हुआ उन्हें, जब सभी छात्रों को जानकारी प्राप्त हुई कि एक ही कॉलेज के एक ही जगह के 10 लोगों को टॉप लिस्ट पर उनका नाम सामने आया, उसके बाद यह आंदोलन उग्र हो गया और लगातार छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने लग गए। और इस पर जांच के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने गुहार लगाई ज्ञातों की। देखिए निश्चित तौर पर प्रियंका, मैं बता दूं आपको कि जब छात्र काफी दूर से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या फिर परीक्षा की तैयारी के लिए काफी मेहनत करता है, मशक्कत करता है, और जब उसे पता चलता है कि पैसे के बदौलत किसी न किसी को इस जो एग्जामिनेशन हुई है वहां पर उसे मौका मिल गया, तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो मनोबल है वो टूटता है। ऐसे में हमारे साथ कई छात्र ऐसे हैं, हम उनसे भी सीधा बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से और इस आंदोलन से और जो ये भ्रष्टाचार की घटना सामने आई है, व्यापम 2 जिसे नाम दिया गया है, वो किस तरह से और कब तक ये कैसे विरोध कर रहे हैं। जी बताएं, आइए। जी गणेश जी, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कार्तिकेय यहाँ पर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी कार्तिकेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मतलब इस पेपर में गड़बड़ी सामने आ रही है उसकी मतलब अच्छी प्रकार से जांच की जाए और मैम जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने भी पेपर लीक किया है और उनको मतलब सजा हो। मैम मैं यही चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हर किसी की यही उम्मीद है, यही आशा है। और इसी बीच एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल हरियाणा से। साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए आप। जी साहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसे कि है कि सेक्टर के पास हुए हैं ना। हेलो जी साहिल, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? इन्हें सभी स्टूडेंट्स के सच के दायरे में आते हैं जी, इनके खिलाफ
खिलाफ करीब से करीब कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूँ, तो मैंने भी एक पेपर दिया था, मुझको मेरे को 95% आए थे, तो भी इन्होंने मुझको फेल कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर साहिल का कहना है कि 95% नंबर आने के बाद भी इनका चयन नहीं हुआ है, जबकि ऐसे अभ्यर्थी आज टॉप पर बैठे हुए हैं जो कभी परीक्षाएं भी पास नहीं कर पाते थे। एक बार वापस गणेश आपके पास आना चाहूंगी। आप कई छात्रों से बात कर रहे थे, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया है उनकी। के छात्र हैं, मैं उन बताइए अपनी राय। कि जो ये घोटाला हुआ है इसका हमने नाम दिया है व्यापम घोटाला 2। ये इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये 2013 में जो छात्रों के नाम सामने आए हैं, जो टॉप 10 छात्र है, इनका जो लिस्ट में नाम आया, तब हमने इनकी जानकारी निकाली। तो जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने 2013 में भी इनका नाम बताया था कि भाई ये जो है ये संदिग्ध पाए गए हैं, लेकिन उस समय जो समिति व्यापम के द्वारा गठित की गई थी, उस समिति में भी इनको क्लीन चिट दी गई। क्योंकि इनका उस समय भी पैसा चला और आज भी पैसा चला और इन्होंने पेपर खरीदा, क्योंकि पेपर खरीद कर इन लोगों ने इस पेपर को व्यापक रूप से बांटा, जैसे पक्षियां बांटते ना, इस तरह से इन लोगों ने बांटा है। तो इन्हें ये डर था कि कहीं हम कम नंबर लाके ऐसा ना हो हमारा सिलेक्शन ना हो, तो इन लोगों ने 195 198 नंबर मारे, तब ये हमारी पकड़ में आए हैं। और इनने जब 4 साल की डिग्री जब 7-8 साल में की है, तो कैसे भरोसा किया जाए। इन लोगों ने घोटाला किया है और ये कृषि छात्र जो बैकवर्ड और ऐसे क्षेत्र से आते हैं, गरीब छात्र, कि वो यहाँ पर इंदौर में या कहीं भी रहकर कैसे अपना गुजारा करेगा, उन लोगों के साथ धोखा किया है। ये खुले तौर पे हमारा मर्डर किया गया है, ये हत्या की गई है, हमारे आत्मविश्वास की भी हत्या की गई है। अब हम पढ़े तो पढ़े कैसे विश्वास रखे कि व्यापम जो है उससे हम कैसे भरोसा करें जब इतना बड़ा घोटाला हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अन्याय हुआ है यहाँ पर उन छात्रों के साथ जिन्होंने सालों कड़ी मेहनत की है, और जब फल मिलने की बारी आई तो उन लोगों को आगे कर दिया गया जो पैसे के बल पर आगे बढ़े हैं। राम मध्य प्रदेश से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम राहुल हूँ, मैं राम नहीं। जी राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम इसी तरह पहले ग्रुप 4 में भी हुआ था जी, जो 2018 में ग्रुप 4 परीक्षा हुई थी, तो इसी तरह उसमें भी हुआ था। और हम लोगों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जिसका हमने कोर्ट केस भी लगाया था, लेकिन अभी तक उसमें लगातार सुनवाई की डेट देके पिटीशन खारिज कर दी गई। जी बिल्कुल, तो वो डिसीजन अभी भी लंबित है? नहीं, खारिज कर दी गई है, कुछ भी उसका निर्णय नहीं दिया और खारिज कर दिया गया, और हम लोग परेशान होते रहे 2 महीने से ज्यादा। जी हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर राहुल का भी यही कहना है कि परीक्षाएं होती हैं और उसके बाद जब इस तरह के भ्रष्टाचार सामने आता है, ऐसे में यदि कोई आगे आकर कुछ शिकायत भी करता है तो उस पर भी कुछ सुनवाई होती हुई नजर नहीं आती है। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। हर्ष, मैं आपके पास आऊंगी। तमाम छात्रों से आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन छात्रों की आगे की रणनीति क्या है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जांच एक बार फिर से निष्पक्ष होगी और उसमें से सच्चाई निकलकर सामने आएगी, इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी? प्रियंका जी, मैं छात्रों से ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें किस प्रकार की कार्रवाई होगी आगे चल के, और अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों को आगे क्या रणनीति रहेगी, मैं बताता हूँ। बताइए। लोगों से माननीय शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था कि हम कार्रवाई करेंगे, और हमें भरोसा भी है कि ये कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ ग्वालियर हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने भी बोला है कि हमारे जो लोकल स्तर पर जितनी कार्रवाई हमसे बनेगी और जो तथ्य हमें मिलेंगे हम उस आधार पर। अभी तक सरकार के द्वारा जिस प्रकार से एग्जाम कराया जा रहा है, सरकार ने जिस तरह से छात्रों को धोखा दिया है, उस पर बताइए। आप अगर आगे जाके नहीं ऐसा करते हैं तो क्या आपके क्या तो हम लोगों की जो नजर में थे, इनको हमने पकड़ लिया है। जितने एग्जाम हो रहे हैं सब में खुल के पेपर बिक रहा है, और हमें पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में जो कि 8 साल में, ये 6 साल में ये पोस्ट आई है ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की, और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट आई है 10 से 12 साल में। तो इसमें इस कदर इन्होंने धांधली की है
संस्थागत हम लोग थे इसलिए पकड़ लिया। ये जो पटवारी पुलिस जितने भी हैं, बच्चे 12वीं के हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता। सब में धांधली चल रही है और दलाल इसमें बहुत एक्टिव है। और अगर सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठाती और हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं करती तो हम आंदोलन जारी रखेंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे। आपके पास वापस लौट कर आएंगे हर्ष। अकरम हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। जी अकरम, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हमारा ये कहना है मैडम, ये जितने भी घोटाले होते हैं तो वो बिना साजिश के नहीं होते, सरकार ही इसमें इन्वॉल्व होती है और जनता का जो है इसमें समय वेस्ट होता है। चाहे वो टीकाकरण घोटाला हो, चाहे डामर घोटाला हो, चाहे सड़क घोटाला हो, या अनाज घोटाला हो, या दवाई घोटाला हो, या इंजेक्शन घोटाला हो, या व्यापम घोटाला हो। व्यापम घोटाले में नरेश यादव जी जब समय थे तो वो डिस्ट्रिक्ट से आते थे, उस डिस्ट्रिक्ट में भी उनका अगर संसदीय क्षेत्र और उनका विधायकी क्षेत्र देख लिया उसमें भी घोटाला है जी। तो इसलिए व्यापम घोटाला कोई बड़ा बात नहीं है। देश का सबसे बड़ा घोटाला इस समय जो है तमाम मुखबरी है वो भी घोटाला ही है। ये हमारी बात है कि सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करे और उन लोगों को सजा दे। थैंक यू जी, बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए। अगले कॉलर गजानन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी गजानन, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा कहना ये है, हम कृषि छात्रों की ये मांग है कि ये 10 लोगों के जो हमने नाम दिए हैं इनके सबूत हमने प्रशासन को और सरकार के समक्ष रखे हैं जी। हमारा ये कहना है कि ये 10 लोगों की तो जांच करके हमने दे दी है। हमको नहीं पता कि पेपर पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फैला है, किस किस को फैला है। तो हमारे सरकार से यही मांग है कि पूरी भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जांच की जाए और भर्ती परीक्षा में जो भी दोषी पाया जाए उनको इस प्रकार सजा दी जाए कि आगे भविष्य में किसी भी छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके पुनः इस भर्ती परीक्षा निकाली जाए और कृषि छात्रों के साथ न्याय किया जाए। जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष भी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी संतोष। हेलो जी संतोष, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखें। हाँ मैम जी, मेरा कहना है कि इसमें बहुत बड़ी स्तर पर धांधली किया गया है इनसे। तो मैम जो इसमें अधिकारी लोग हैं उसकी जांच के ऊपर हमारे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसकी जांच SIT से कराना चाहिए, CBI से कराना चाहिए मैम। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो हर किसी का यही कहना है कि जांच जिनसे कराई जा रही है वो भी विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि जांच की विश्वसनीयता तभी है जब जांच निष्पक्ष हो। यदि कहीं ना कहीं जांच में भी ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जो एक बार फिर से झुकाव करते हैं छात्रों का, तो फिर जांच भी पूरी धरी की धरी रह जाएगी और एक बार फिर मामला वहीं का वहीं अटका रहेगा। सुमेर, एक बार फिर से आपके पास वापस लौट कर आना चाहूंगी। तमाम जो छात्र हैं जिनकी ये मांग है कि जांच कराई जा रही है और आंदोलन वो करते रहेंगे जब तक पूरा मामला निकलकर सामने नहीं आएगा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 10 लोगों की तो बात हो गई, 10 की बात निकलकर सामने आ गई, लेकिन उसके अलावा भी क्या आपके पास कोई जानकारी है कि और भी कुछ लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं जिनका नाम आया है और वो उस पोस्ट के या उस पद के लायक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, इसमें जी सुमेर, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी, लेकिन इससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं। आज से 4 साल पहले गन्ना किसानों की स्थिति क्या थी? अब भी हम लोग जब आए थे 5-6-7 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया था। खानसारी उद्योग को पूरी तरह पाबंद कर दिया गया था, लाइसेंस नहीं मिल पाते थे। आज तो आवेदन करने के कुछ ही घंटों के अंदर उसको लाइसेंस भी मिलता है, लाइसेंस शुल्क माफ है, ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। 15 किलोमीटर की बजाय 7.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खानसारी उद्योग लग सकता है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, शामली हो, अयोध्या हो, लखीमपुर खीरी हो, शाहजहांपुर हो या जो भी जनपद गन्ना बाहुल्य है, वहां के किसानों के द्वारा जो गन्ना पैदा किया जाता है उससे बनने वाला गुड़ न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश स्तर पर और दुनिया के स्तर पर भी उनको एक नई पहचान और नया लाभकारी मूल्य दिला रहा है। मैं पूरे वर्ष भर इस बात का मूल्यांकन करता था कि मुझे याद है हम लोग बचपन में थे तो गुड़ का दाम कम होता था, चीनी का दाम ज्यादा होता था।
लेकिन अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता परिणाम है, गुड़ का दाम ज्यादा है, चीनी का दाम कम है। ये 60 लाख गन्ना किसान प्रदेश के अंदर है और 27 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती प्रदेश के अंदर होती है। इन किसानों के जीवन में हम व्यापक परिवर्तन ला सकें, इसके लिए उन्हें नई तकनीक के साथ जोड़ना, ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था उनके लिए करना, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने ना आने पाए कि भाव उसके पीछे रहता है। 1,25,600 करोड़ रुपए तो केवल अब तक गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य सरकार ने करवाया है चीनी मिलों से। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों की चीनी मिलें बंद हो गई, हम लोगों ने उस समय भी चीनी मिलें चलवाई और चीनी मिलें चलवाने के साथ ही उन चीनी मिलों को भुगतान के साथ भी जोड़ने का कार्य किया। हमारी प्राथमिकता थी, जब तक गन्ना के खेत में किसान का एक भी डंठल गन्ना है, कोई चीनी उद्योग बंद नहीं होना चाहिए, कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर सभी चीनी मिलें चली और